बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नून लीग से हुकूमत नहीं चल रही, हम हुकूमत बनाना और गिराना जानते हैं। आज 11 जुलाई है, जुमेरात का दिन है। जो मैंने जुमले कहे हैं ये आसिफ अली जरदारी के हैं। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के करता धरता। अचानक उनको क्या हुआ है कि जिनकी सपोर्ट से हुकूमत चल रही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी अगर पीछे हट जाए तो हुकूमत गिर जाएगी, नून लीग की हुकूमत नहीं रहेगी। पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट किया है, अभी तक हुकूमत अगर है तो पीपल्स पार्टी की वजह से है। अब आसिफ अली जरदारी ने अचानक ये बात क्यों कही है? वो सोच समझ कर बात कर रहे हैं। पार्लिमानी पार्टी पंजाब की उनके सामने है, वहां जाकर वो उनसे गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं अपनी पार्टी के हवाले से, और आईएमएफ पर तनकीद करते हैं कि जी क्या ज़रूरत है आईएमएफ के साथ चलने की। तो भाई आप फिर बजट पास ना करवाते, पीपल्स पार्टी ना वोट देती फिर बजट में। इन सब ने मिलकर वोट भी दिया है, इन सब ने मिलकर हुकूमत में मज़े भी लिए हैं, आईनी ओहदे भी रखे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब नून लीग के वोट से ही सदर बने हैं। तो ये क्या हुआ है अचानक कि ये साफ कह देना कि जी नून लीग से हुकूमत नहीं चल रही? ये सदर कह रहा है, पीपल्स पार्टी कह रही है। पीपल्स पार्टी का मतलब आसिफ अली जरदारी है। छोड़ दे बिलावल को, बिलावल की कोई अहमियत नहीं है। शायद ज़्यादा से ज़्यादा उतनी है जितनी नून लीग में शहबाज शरीफ की है, बस इससे कम हो, इससे ज़्यादा नहीं है। अब आसिफ अली जरदारी कह दे, सदर कह दे कि नून लीग से हुकूमत नहीं चल रही और हम हुकूमत गिराना और बनाना जानते हैं, इसके असरात क्या होंगे? पहली चीज़ यह है कि अदम इस्तेहकाम और ज़्यादा बढ़ेगा कि सदर कह रहा है, बिगेस्ट सपोर्टर कह रहा है जिसके बाद हुकूमत नहीं चल सकती, नून लीग से हुकूमत ही नहीं चल सकती, हम गिराना बनाना जानते हैं, नहीं किसी को भी गिरा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब इस्तेहकाम कहाँ से आएगा आप मुझे बताइए। ये बयानात होते हैं जिनकी वजह से चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। इकॉनमी का पहले बुरा हाल है। जरदारी साहब ये कहने पर क्यों मजबूर हुए हैं? देखिए, एक तो शहबाज शरीफ साहब, जिस तरह से आप देखते हैं कि वो हुकूमत में हैं, उनके भाई साहब नवाज शरीफ साहब, उनकी हुकूमत है, जाहिर है वो मज़े भी ले रहे हैं, बेटी नवाज शरीफ साहब की वज़ीर आला हैं और सारे पर्क्स इंजॉय कर रहे हैं। बजट जब भी आता है आप देखें उनकी और ज़्यादा बारात बढ़ती हैं और ज़्यादा फ़ायदे। लेकिन वो भी किस तरह की बातें कर रहे हैं, मियाँ जवेद लतीफ़ किस तरह की बातें कर रहे हैं, नवाज शरीफ क्या कहते हैं, वो कुछ रिलीफ देना लोगों को, देखें ये तो बड़ा हो रहा है, वो फिर वो बातें। नवाज शरीफ साहब खुश नहीं है, बिजली की कीमतें बढ़ गई हैं। भाई आपको क्या, आप तो मुफ्त बिजली इंजॉय कर रहे हैं ना, आपकी बेटी तो मुफ्त बिजली इंजॉय कर रही है, उनके लिए क्या मसला है? शहबाज शरीफ साहब तो मुफ्त बिजली ले रहे हैं, वो तो कोई पैसे नहीं दे रहे बिजली के, कोई वज़ीर-ए-आज़म हाउस के पैसे वो अपने पल्ले से तो नहीं देते बिजली के। तो लिहाजा जनाब, या पार्लियामेंट के पैसे ये लोग अपने जेब से तो देते नहीं हैं, बल्कि वहाँ से तो तनख्वाहें ले रहे हैं। तो अब जिस तरह वो ये काम शुरू कर रहे हैं कि अच्छा इससे कोई हमें हिमायत मिल जाएगी, एक तो आसिफ अली जरदारी साहब ये कह रहे हैं। दूसरा इसका बड़ा ख़तरनाक पहलू है, वो ये है कि ये किसी भी वक्त चाहते हैं कि हम हुकूमत से निकलें तो हम ये कह सकें कि देखिए हम तो कह रहे थे हुकूमत नहीं चल रही थी, ये नहीं था, वो नहीं था। और पहले दिन से ये बात ऑन रिकॉर्ड है, पहले दिन से बिलावल साहब ये चाहते थे, उनको ज़ाहिर फीडबैक मिल रहा था नौजवानों के वाले से, लोग सर्वे भी करवाते हैं, सब जानते हैं, सब पार्टीज़ को पता है, हर इदारे को पता है, इलेक्शन कमीशन से लेके अदालतों को, सबको पता है किसको वोट पड़ा है, आम आदमी को पता है किसको वोट पड़ा है, लेकिन फिर उसके बाद किसको जितवाया गया है, ज़बरदस्ती क्या हुआ है, एक एक चीज़ सबको पता है। ऐसी तो नहीं निगरान वज़ीर आज़म भी कह रहे कि जी तुम्हारे में सारे फॉर्म्स का कच्चा छटा खोल दूँ तो फिर देखो क्या होगा। यानी यही बातें पीपल्स पार्टी के लोग भी करते रहते हैं, लेकिन इनको काबीना भी चाहिए, इनको मज़े भी चाहिए। तो इस लिहाज से तो शायद लगेगा कि जी नहीं जरदारी साहब जो हैं वो तो बस ऐसे ही कह रहे हैं, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा असरात होते हैं। कोई माने ना माने, इससे अदम इस्तेहकाम, इससे कोई इन्वेस्ट करेगा, कोई समझेगा, सब हिल जाएंगे कि जरदारी साहब तो ऑन रिकॉर्ड सबके सामने कह रहे हैं, हर तरफ छप रहा है कि नून लीग से तो हुकूमत ही नहीं चल रही। जब उनके अपने लोग, उनके सपोर्टर कह रहे हैं नून लीग से हुकूमत नहीं चल रही, तो कौन मानेगा? पूरी कौम तो पहले ही कह रही है। तो जरदारी साहब को कहना पड़ रहा है। क्यों वो ये कह रहे हैं, क्यों वो पीठ में छुरा घोंप रहे हैं कि जी और अदम इस्तेहकाम हो, नून लीग और मुश्किल में आए, या जो बात अपोजिशन कह रही है, अवाम कह रहे हैं, वो हम कह रहे हैं, तो हुकूमत में बैठे हैं। इनको रियलाइज़ हो चुका है कि लोग इनके साथ नहीं हैं। इनको अपनी अगर सियासत बचानी है तो उनको ये बातें करनी है। वैसे तो उनको हुकूमत से अलहदा होना है, लेकिन कौन अभी अलहदा होने देगा? मगर इससे इनका भी कुछ फ़ायदा नहीं होना। ये जो कह रहे हैं रोटी कपड़ा और मकान, भाई 16 साल हो गए आपको, आपने कौन सा रोटी कपड़ा मकान दिया है? 16 साल मुसलसल सिंध में हो गए, बताएं तालीम में कितना इजाफा किया है, खुराक में कितना इजाफा किया है? कमी ज़रूर की है, तो उसका ही बता दें। अब तो बिलावल साहब कह रहे हैं जी कि वो 300 यूनिट मुफ्त देने का मेरा वादा तब था जब मैं वज़ीर-ए-आज़म होता। तो इनको वज़ीर-ए-आज़म का शौक़ है बनने का, और उसके लिए ये चाहते हैं कि नून लीग से छुटकारा मिले किसी तरह से। और अब इनको दोबारा इमरान खान की याद सता रही है कि वो हमारे साथ होता, हम उसको सपोर्ट कर देते तो हमारी साख बच जाती। बिलावल साहब पहले दिन से कह रहे थे, उनके बयान आते हैं कि जी आप आ जाएं, हम आपको सपोर्ट कर देते हैं।
इमरान खान को कहते रहे कि जी आप लोग नहीं आ रहे और नहीं आ रहे। इमरान खान ने कहा भाई मेरी तो सियासत ही तुम्हारे खिलाफ है, तुम लोगों ने तो नैब के कवानीन ख़त्म कर दिए, आपके साथ जुड़ के तो सारी सियासत में बर्बाद कर लूँगा अपनी। जिस तरह नून लीग और पीपल्स पार्टी ने एक दूसरे के साथ मुसलसल नूरा कुश्ती करके जो अवाम को माशी खुदकुशी पर मजबूर किया, वो देख लें आप तो इनका अपना हाल क्या हो गया। तो इमरान खान वही हाल अपनी जमात का कर ले, इतना अरसा जेल में रहकर। सूरत हाल ये है, इनको भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है। अब ये डॉन में खुर्रम हुसैन साहब हैं, ये इमरान खान साहब की पॉलिसीज़ के शदीद तरीन नाक़दीन में शामिल होते हैं। इन्होंने डॉन में आज लिखा है जी प्रेशर बिल्डिंग। अब इसमें बड़ी तफसील से लिखते हैं कि जी जितनी महंगाई हो गई है तारीख़ में, पाकिस्तान में कभी इतनी महंगाई और ऐसी महंगाई नहीं रही, ऐसी महंगाई का तसलसल नहीं रहा। और वो कह रहे हैं कि इसके असरात क्या होंगे कोई नहीं बता सकता। वो कहते हैं हम भी नहीं बता सकते, सारी मईशत पढ़ के, तारीख़ पढ़ के, अंदाजे लगाकर हम नहीं बता सकते कि जी कीनिया वाला हाल हो जाएगा, लोग पार्लियामेंट पर धावा बोल देंगे, सरकारी इमारतों की तरफ बढ़ेंगे, हम नहीं बता सकते। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, इसमें लोग अब अपना इलाज नहीं करवा सकेंगे तो क्वैक्स की तरफ जाएंगे, घरों में झगड़े होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, फसाद होगा, क्राइम बढ़ेगा, स्ट्रीट क्राइम बढ़ेगा खुदा न खास्ता, और अल्लाह ना करे लेकिन वो लिख रहे हैं ये असरात होंगे। इसके साथ जनाब बच्चे स्कूल से उठा लिए जाएंगे। इसके सिर्फ माशी नहीं, इसके समाजी असरात इतने खौफनाक होंगे कि हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और ये जो हुकूमत समझ रही है कि हम पुलिस या इस तरह इदारों की तनख्वाहें बढ़ाकर, अपनी ब्यूरोक्रेसी की मरात बढ़ाकर, अपने लोगों की मरात बढ़ाकर उनके ज़रिए इनको सप्रेस करके रखेंगे, इनको पकड़ के रखेंगे कि हाँ जी ये निकल नहीं सकते, एहतजाज कैसे करेंगे, कुछ निकलेंगे, हम इनको मारेंगे, पकड़ेंगे, जेल में डालेंगे। क्योंकि हम एक पुलिस स्टेट बनाकर, एक इस तरह की स्टेट बनाकर इससे कंट्रोल हासिल कर लेंगे और इन लोगों से छीन कर उनको देते रहेंगे और वो हमारे लिए इनको कंट्रोल करते रहेंगे। ये भी मुमकिन नहीं है, यार इस तरह से नहीं चल सकता। आखिर में उन्होंने जुमला कहा कि ताकतें कमज़ोर हो रही हैं। ब्लूमबर्ग क्या लिख रहा है आप उससे भी अंदाज़ा लगाइए कि सूरत हाल इस वक्त कितनी ख़तरनाक हो चुकी है। ब्लूमबर्ग इंटरनेशनल इदारा है, उसके जो यहाँ पर पाकिस्तान में ब्यूरो चीफ हैं वसीम मंगी, उन्होंने ये चीज़ शेयर की है कि पाकिस्तान में जो स्टार्टअप हैं उसकी फंडिंग हैज़ ड्रॉप बाय 92% दिस ईयर टू अ मीज़ली 3 मिलियन। 92% नीचे चली गई है। अंदाज़ा लगाएं पाकिस्तान में जो स्टार्टअप्स के लिए इन्वेस्टमेंट थी, तो क्या पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आनी है? कौन करेगा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट? आपका सदर जो मेन सपोर्टर है वो ये बयान दे रहा है, तो हुकूमत चलेगी ऐसे? हुकूमत कोई संभाल सकेगा? जब जरदारी साहब भी इस तरह के बयान देंगे और कहेंगे जी हम तो हुकूमत की राह बना सकते हैं, तो कोई भी कहेगा जी आपका तो मेन जो पार्टनर है जिसके से आपकी सपोर्ट है वो कह रहा है कि जी इनसे तो हुकूमत नहीं चल रही, तो हम यहाँ क्या इन्वेस्ट करेंगे या हम आपको क्या सपोर्ट करेंगे? और ये अभी हुकूमत में होते हुए ये हाल है। तो जब इनसे हुकूमत छीनी गई तो लोग इनको पूछेंगे, वैसे ही नहीं पूछ रहे, ये तो अपने हल्कों में नहीं जा सकते, इनके अपने लोग क्या बातें कर रहे हैं। सारा प्लान ये है कि हमें किसी तरह से 2 तिहाई अक्सरियत मिल जाए। और हसनात मलिक साहब के बकौल प्लान बी ये है कि अगर ये सीटें नहीं भी मिलती हुकूमत को, तो फिर यह है कि तहरीक इंसाफ को भी ना मिले, ताकि ये कहेंगे कि जी जो इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर तादाद मौजूद है उसके 2 तिहाई अक्सरियत से हम आइन में तरमीम कर देते हैं और काजी साहब को एक्सटेंशन दे देते हैं। और हसनात मलिक साहब के बकौल के सारा सिस्टम सिर्फ और सिर्फ जिस बंदे ने इसको सहारा दिया हुआ है वो काजी फैसल साहब है, तो उनके ज़रिए चला लेंगे। ये प्लान बी है, पता नहीं इस पर अमल हो सकेगा नहीं हो सकेगा। EMS का मामला भी जो है वो खुल गया है और इसमें जनाब सारा कच्चा चिट्टा खुल गया है कि ये सारा भी फ्रॉड है कि EMS बंद हो गया, अपलोड नहीं हो सका। और इस पर भी खबरें आ रही हैं कि इलेक्शन कमीशन फिर झूठ बोल रहा है अदालतों में कि जी वो जो EMS सिस्टम था, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जिसमें रियल टाइम में सारा कुछ लोड हो रहा था, तो वो भी बैठ गया था या उस पर अपलोड ही नहीं किया गया। मतीउल्लाह जान साहब कहते हैं कि इमरान खान ने काजी फाइज साहब पर अदम इत्मीनाद करके दुरुस्त फैसला किया है, क्योंकि ये एक हकीकत है काजी फाइज तहरीक इंसाफ के हर केस में मौजूद होते हैं और समात भी कंट्रोल करते हैं। अंदाज़ा लगाइए, यानी इलेक्शन के हवाले से आप देख लें अदम इस्तेहकाम, मीशत का, लोगों का एतबार नहीं है और बस जुल्म जितना मर्जी कर लो। अब देखें आप कि 9 मई के 11वें मुकदमे में सनम जावेद को लाहौर हाईकोर्ट ने डिस्चार्ज किया और अब उनके हवाले से कि जी गुजरांवाला से भी उनको डिस्चार्ज किया जाए, लेकिन कहा जा रहा है कि जी शायद खबरें हैं कि तौहीन अदालत हो जाए, 2-3 पुलिस वालों की कुर्बानी हो जाएगी, उनको दोबारा लगा देंगे, लेकिन इस खातून को, इस लड़की को रिहा नहीं करना। ये हालात हैं। अच्छा, और निज़ाम किस तरह चलना है कि दौरान इद्दत निकाह केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को 7 साल कैद सुनाने वाले सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह को ग्रेड 19 से 20 में तरक्की देकर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तैनात कर दिया गया। यानी इस तरह के जो फैसले देगा जो तारीख में कभी नहीं हुए, उनको तरक्कियाँ देंगे। वही मैंने आपको बताया ना कि सोच ये है कि ऐसे लोगों को जो हमें सर्व करें
उनको मराद दे दो, उनको तरक्कियाँ दे दो, उनके थ्रू सारे अपने काम करा लो, अपने फैसले करवा कर और उससे हुकूमत चला लो। ऐसे भी हुकूमत चलने वाली नहीं है। ये आप अब आने वाले चंद दिनों में देख भी लेंगे। जरदारी साहब जो हैं वो कहते हैं जी एक जरदारी सब पे भारी, बड़ी उनको सियासत आती है। वो पहले ही भांप लेते हैं, उनको सारी चीज़ों का पता होता है, वैसे भी सदर हैं, रिपोर्ट्स का भी, कि किस वक्त जनाब सीढ़ी खींचनी है। तो लगता है उनको भी ये नज़र आ रहा है कि किसी भी वक्त ये काम करना पड़ सकता है, तो अभी से जनाब वो पीछे हटना शुरू हो जाओ। अल्लाह हाफ़िज़।